वन नेशन वन इलेक्शन हमेशा न्यूज़ में बना रहता है और हाल ही में एक कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर संबंधित सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ये फेवर किया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और वो क्यों ज़रूरी है, क्यों होना चाहिए और उसको लागू करने से क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, इन्हें भी अपन देखेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये होता है कि वोटर एक ही दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने लोकसभा के मत प्रत्याशी, अपने राज्य विधानसभा के प्रत्याशी और ये लोकल बॉडीज के प्रत्याशी, यानी अगर वो शहर में रह रहे हैं तो जो उनका नगर निगम है, पार्षद हैं, उनको वो वोट दे सकते हैं और यदि वो गांव में रह रहे हैं तो वो अपने ग्राम पंचायत के प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक ही दिन सारे देश में जो इलेक्शन होंगे उसे वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। तो एक ही दिन सारे देश में, एक ही दिन पूरे देश में इलेक्शन को वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कहा जाता, बल्कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र में जो तीनों 3 टायर इलेक्शन होता है, यानी लोकसभा, राज्य विधानसभा, लोकल बॉडीज का इलेक्शन, उसको वोट देने की प्रक्रिया को ही वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं, जो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक ही दिन होती है। तो ये देख लेते हैं कि अब ये जरूरी क्यों है, कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन को जरूरी बनाती हैं। तो सबसे पहला जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है कि सरकारी खर्चे, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। संविधान में क्योंकि इंटरमिटेंट इलेक्शन का प्रावधान है और इंटरमिटेंट इलेक्शन के कारण 3 बार चुनाव करवाने पड़ते हैं, क्योंकि 3 टायर इलेक्शन होता है भारत में। तो इसे 3 टायर इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए 3 बार सरकार को पूरी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, जिसमें अत्यधिक सरकारी खर्च की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि वन नेशन वन इलेक्शन को अपन लागू करते हैं तो इससे सरकार एक ही बार में पूरे जो 3 टायर इलेक्शन है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के, उसको ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो इससे सरकारी खर्च में काफी ज्यादा मात्रा में बचत होगी। दूसरा जो आर्गुमेंट दिया जाता है इसके पक्ष में वो है कि जो समय है, क्योंकि 3 टायर इलेक्शन में 3 बार सरकार को इलेक्शन करवाने की जरूरत पड़ती है, जिससे सरकार का बहुत सारा समय इलेक्शन को करवाने में चला जाता है। लेकिन यदि वन नेशन वन इलेक्शन अपन लागू करते हैं तो इससे सरकार एक ही बार इलेक्शन करवाएगी, जिससे बाकी बचे हुए समय में सरकारी जो शासन है वो सही तरीके से, सही समय के अनुसार चल सकेगा, यानी कि टाइम की बचत होगी। वो माइग्रेंट वर्कर से संबंधित दिया जाता है, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत से माइग्रेंट वर्कर कार्य कर रहे हैं जिन्हें वोट देने के लिए छुट्टियों की जरूरत पड़ती है और इन छुट्टियों से उनके जो प्रोडक्शन का चयन है वो बाधित होता है। तो इनसे अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो ऐसे माइग्रेंट वर्कर को एक ही दिन की छुट्टी की जरूरत होगी, जिससे जो प्रोडक्शन चेन है वो डिसरप्ट, वो बाधित नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन अनहिंडर्ड रहेगा। जो चौथा आर्गुमेंट दिया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में कि इससे वोटर पार्टिसिपेशन भी बढ़ सकता है। वोटर पार्टिसिपेशन,
क्योंकि इंटरमिटेंट इलेक्शन यानी बीच बीच में चुनाव करवाने की प्रक्रिया में जो वोटर है उन्हें 3 दिन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में एक ही दिन में वो सभी जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं, जो उनके जिन्हें वो वोट देना चाहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है और जो लोकल बॉडीज के प्रत्याशी हैं जिन्हें वो वोट देना चाहते हैं, उन्हें वो एक ही दिन में दे सकते हैं। इससे वोटर का पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। जो पांचवी जो जरूरत है वो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये खत्म हो जाएगी, खत्म हो सकती है, क्योंकि कई जो प्रत्याशी हैं वो कास्ट और क्लास का उपयोग अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्योंकि एक ही बार चुनाव होंगे, तो इससे कास्ट और क्लास की जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है उसे खत्म किया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट दिए जाते हैं। तो पहला आर्गुमेंट है सरकारी खर्चे का। वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार को एक ही बार चुनाव करवाना पड़ेगा तीनों 3 टायर इलेक्शन के लिए, यानी लोकसभा, राज्य विधानसभा और लोकल बॉडीज के लिए, जिससे सरकारी खर्च में कमी आएगी। दूसरा है कि शासन करने के लिए सरकार को पर्याप्त समय मिलेगा, क्योंकि 3 टायर इलेक्शन यानी और दूसरा है कि इससे सरकार को शासन करने का समय मिलेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार को 3 बार इलेक्शन करवाने पड़ रहे हैं, जिससे शासन में बाधाएं उत्पन्न हो रही, समय का अभाव हो रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से एक पर्याप्त समय सरकार को शासन करने के लिए मिल सकता है। तीसरा है कि अनहिंडर्ड प्रोडक्शन होगा। जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो अभी वर्तमान में इंटरमिटेंट इलेक्शन के कारण वो 3 दिन की अवकाश की कोशिश करते हैं अपने वोट को देने के लिए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के कारण वो केवल एक ही दिन में सारे अपने जो उनको प्रत्याशी हैं जिनको वो वोट देना चाहते हैं उन्हें दे सकते हैं। चौथा है वोटर पार्टिसिपेशन, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में एक ही दिन वोट देने की व्यवस्था रहेगी तो एक निर्वाचन क्षेत्र में, तो इससे वोटर का पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। दूसरा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को भी काफी हद तक वन नेशन वन इलेक्शन के द्वारा खत्म किया जा सकता है, क्योंकि कई जो प्रत्याशी हैं वो क्लास और कास्ट का उपयोग वोट बैंक के लिए करते हैं, जिससे वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने पर इसमें कमी आ सकती है। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से कंसर्न्स हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कंसर्न है वो लीगल कंसर्न है, लीगल कंसर्न है। लीगल कंसर्न इसलिए क्योंकि हमारे संविधान में इंटरमिटेंट इलेक्शन यानी बीच बीच में इलेक्शन करवाने की व्यवस्था की गई है। तो यदि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे संविधान में संशोधन हो, और संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है। दूसरा जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है कि डिसोल्यूशन ह्यूज नंबर ऑफ use dissolution of state legislature assemblies and parliament वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कई हमारे ऐसे जो स्टेट असेंबलीज हैं और जो पार्लियामेंट है उनका विघटन समय से पहले करवाना पड़ेगा,
क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ये आवश्यक है कि जो देश के अंदर जितने भी लेजिस्लेचर यानी विधायिका हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, स्टेट असेंबलीज हो और चाहे लोकल बॉडीज हो, उनका टेन्योर, उनका समय काल एक हो। तो बहुत से ऐसे स्टेट असेंबलीज रहेंगे जिनका समय काल यानी 5 साल का नहीं पूरा हुआ रहा होगा, और पार्लियामेंट भी हो सकती है कि 5 साल तक पूरा ना होने पाए और उसके पहले ऐसी व्यवस्था लागू हो। तो इसके लागू होने के कारण इन सभी का समय के पहले इनका विघटन होना आवश्यक रहेगा, जो अपने आप में एक काफी कठिन कार्य है। तीसरा है कि आपको बहुत बड़े स्तर पर लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, जैसे ईवीएम, वीवीपैट हो गया, और बहुत बड़े स्तर पर मैन पावर यानी मानव शक्ति संसाधन की जरूरत पड़ेगी आपको वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो लॉजिस्टिक एंड मैन पावर की जरूरत होगी। चौथा आर्गुमेंट इसके वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट में दिया जाता है कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन की जो पावर है वो स्टेट असेंबलीज के पास होती है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के पश्चात जो ये पावर है वो केंद्र में जा सकती है, जिससे जो स्टेट असेंबलीज की पावर है उसमें कमी आएगी, उसमें फेरबदल होगा। पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये सारे कंसर्न हैं, तो इन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है देश में, तो ऐसे कौन कौन से कंसर्न हैं जो इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट देते हैं। तो सबसे पहला कंसर्न लीगल कंसर्न है। हमारे संविधान में इंटरमिटेंट इलेक्शन यानी बीच बीच में इलेक्शन का प्रावधान है, लेकिन यदि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि संविधान में संशोधन हो, और संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है। दूसरा जो कंसर्न है वो है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश के अंदर जितने भी विधायिका हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, राज्य विधानसभाएं हो या लोकल बॉडीज हो, उनका सभी का समय काल एक हो। तो एक समय काल होने के लिए बहुत से ऐसे राज्य विधानसभाएं हो सकती हैं जिनका अभी हाल ही में निर्वाचन हुआ है, हाल ही में गठन हुआ है। तो बहुत से ऐसे असेंबलीज है उनका विघटन करना पड़ेगा, और हो सकता है पार्लियामेंट का भी विघटन करना पड़े। तो ये अपने आप में कड़ी चुनौती है। तीसरी है कि बड़े स्तर पर हमें सामग्री और मानव शक्ति, मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी वन नेशन वन इलेक्शन को करवाने के लिए। और चौथी ये है कि जो हमारे राज्य विधानसभाओं की जो शक्ति है लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए, तो ये शक्ति उनकी फेरबदल हो सकती है। तो ये सारे कंसर्न थे जो वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट में दिए जाते हैं।